अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप खैर व आफ़ियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, आज हम आपके लिए अहम अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं जो आपके लिए बहुत ही अहम साबित हो सकती हैं। नाज़रीन, पहली बात तो यह है कि अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी की तकरीर पर पाबंदी लगा दी गई है और उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएँगे कि 27 जुलाई को जो इलेक्शन होने थे वो मुलतवी कर दिए गए हैं। लेकिन इसी हवाले से हम आपसे बात करेंगे। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो नाजरीन, चलते हैं। पहले आपको ख़बर देंगे जो कराची में 27 जुलाई को इलेक्शन होने थे, बलदियाती ज़िमनी इलेक्शन होने थे जो उनको मुलतवी कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया है कि जो इलेक्शन 27 जुलाई को होने थे वो अब नहीं होंगे, किसी वजह से उनको मुलतवी कर दिया गया है। और इसी हवाले से अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी ने जो गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया है और इलेक्शन को मुलतवी किया है। तो अल्लामा साद हुसैन रिज़वी ने जो है ऐलान किया था लॉन्ग मार्च का, और कराची में बहुत बड़ी जमात जो है लॉन्ग मार्च की सूरत में निकलेगी, बहुत बड़ा काफ़िला निकलेगा लॉन्ग मार्च की सूरत में। और लॉन्ग मार्च का मकसद यह है कि गवर्नमेंट जो है अपने गलत किरदार को जो प्रमोट कर रही है और उन्होंने जो इलेक्शन की डेट दी हुई थी उनको भी मुलतवी कर दिया है। और उसके साथ साथ जो अहम ख़बर आपके हवाले करने वाले हैं वो ये है कि अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी पर जो है तकरीर पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई और उसके साथ साथ ज़हीरुल हसन शाह साहब और फ़रूक हसन शाह साहब इनकी तकरीरों पर पाबंदी लगा दी गई है। गवर्नमेंट का कहना है कि इनकी तकरीर जो है ये शर अंगेज़ होती है और फितना फैलाती है, फ़साद फैलाती है। तो उन्होंने कहा है कि इन तकरीरों को जो है अब बंद किया जाएगा। हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी को किसी तरह भी इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो यहाँ तकरीर करें और उनकी तकरीर पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई। और उनके साथ साथ जितने भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बड़े बड़े कायदीन हैं उनकी तकरीरों पर पाबंदी लगा दी गई है। गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो है फ़िरका परस्त हैं और इनकी वजह से जो पाकिस्तान में हालात ख़राब हो रहे हैं, तो उन्होंने जो मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। तो नाज़रीन, आज के अपडेट्स आपकी खिदमत में पेश कर दिया है। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें। नाज़रीन, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।